समुद्र की अथाह लहरों के ऊपर एक ऐसा मौन पसरा हुआ था जो किसी साधारण घटना का नहीं, बल्कि सृष्टि के इतिहास को बदल देने वाले क्षण का संकेत था। देवताओं का तेज क्षीण पड़ चुका था, असुरों का प्रभाव तीनों लोकों में बढ़ता जा रहा था और धर्म का संतुलन डगमगाने लगा था। उस समय केवल एक ही उपाय शेष था, क्षीर सागर के गर्भ में छिपे अमृत को प्राप्त करना। किंतु अमृत तक पहुंचने का मार्ग उतना ही कठिन था जितना स्वयं समय को रोक देना। यही वह क्षण था जहां से आरंभ हुई समुद्र मंथन की वह महागाथा, जिसने केवल देवताओं और असुरों का भाग्य नहीं बदला, बल्कि भगवान शिव को सदा सदा के लिए नीलकंठ के रूप में अमर कर दिया। जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और इंद्र का वैभव समाप्ति की ओर बढ़ा, तब संपूर्ण देवसभा चिंता से भर उठी। ऋषियों के तप का प्रभाव भी उस संकट को रोकने में पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रहा था। ब्रह्मांड का संतुलन धीरे धीरे असुरों के पक्ष में झुक रहा था। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों साथ साथ चलने वाले थे। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे अपने शत्रु असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। लक्ष्य केवल अमृत प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सृष्टि के भीतर छिपी प्रत्येक शक्ति को प्रकट करना भी था। देवताओं ने अपनी विवशता स्वीकार की और असुरों ने अमृत के लोभ में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस क्षण किसी को यह ज्ञात नहीं था कि अमृत से पहले ऐसा विष प्रकट होगा जिसकी एक बूंद भी संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को मंथन की रस्सी के रूप में स्थापित किया गया। क्षीर सागर की अनंत लहरों के बीच देवता और असुर आमने सामने खड़े हुए। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र की लहरें आकाश तक उठने लगीं, पर्वत डगमगाने लगा, वासुकी का विशाल शरीर तन गया, बादलों में गर्जना होने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति भी इस अद्भुत दृश्य की साक्षी बनकर विस्मित हो गई हो। प्रत्येक चक्र के साथ समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य जागने लगे। दिव्य प्रकाश, रहस्यमयी ऊर्जा और अनगिनत अद्भुत वस्तुएं धीरे धीरे प्रकट होने लगीं। मंथन की गति बढ़ती गई। समुद्र से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, उच्चैश्रवा, अश्व, ऐरावत, कौस्तुभमणि, पारिजात और अप्सराएं प्रकट हुईं। प्रत्येक रत्न अपने साथ किसी नई शक्ति और नई व्यवस्था का प्रतीक था। देवता और असुर उन दिव्य उपहारों को विस्मय से देखते रहे। उन्हें विश्वास होने लगा कि अब अमृत भी शीघ्र ही प्रकट होगा। किंतु समुद्र के गर्भ में अभी वह रहस्य छिपा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा, लहरों में काला धुआं उठने लगा, आकाश का प्रकाश मंद पड़ गया, पक्षियों का कलरव मौन में बदल गया, पर्वतों तक कंपन पहुंचने लगा। अगले ही क्षण समुद्र के मध्य से एक विकराल, अग्नि के समान प्रज्वलित, कालिमा से भरा महाविष प्रकट हुआ। वह था हलाहल, ऐसा विष जिसकी उष्णता से दिशाएं कांप उठीं। उसकी केवल उपस्थिति से वृक्ष सूखने लगे, जल उबलने लगा और आकाश धुएं से भर गया। देवता भयभीत हो उठे, असुर पीछे हट गए। किसी के पास उस विष को रोकने का उपाय नहीं था। यदि वह विष फैल जाता तो तीनों लोकों का अस्तित्व कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकता था। देवताओं ने ब्रह्मा की ओर देखा, ब्रह्मा ने विष्णु की ओर, और अंततः सभी की दृष्टि कैलाश की ओर उठ गई। उस समय केवल एक ही शक्ति ऐसी थी जो सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डाल सकती थी। हिमालय की श्वेत चोटियों पर गहन समाधि में लीन भगवान शिव ब्रह्मांड की प्रत्येक हलचल को मौन भाव से अनुभव कर रहे थे। उनके लिए यह केवल देवताओं का संकट नहीं था, बल्कि समस्त जीवों के अस्तित्व का प्रश्न था। बिना किसी विलंब के वे कैलाश से प्रस्थान कर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही भय से कांपता वातावरण कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। देवताओं के चेहरों पर आशा की किरण दिखाई दी, किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि शिव जो निर्णय लेने वाले हैं उसका प्रभाव युगों तक स्मरण किया जाएगा। महावेश की ज्वाला निरंतर फैलती जा रही थी। उसके स्पर्श मात्र से समुद्र का जल उफन रहा था, आकाश धुएं से ढक चुका था और दिशाओं में प्रलय का आभास होने लगा था। शिव उस विष के सामने पूर्णतः शांत खड़े रहे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने उस विनाश के रूप में नहीं,
बल्कि एक ऐसे भार के रूप में देखा जिसे कोई और वहन नहीं कर सकता था। समस्त लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथों से हलाहल को धारण किया और उसे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। उसी क्षण देवताओं के हृदय धड़क उठे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं समय ने अपनी गति रोक दी हो। समस्त सृष्टि की दृष्टि केवल शिव पर केंद्रित हो गई। हलाहल विष की प्रचंड अग्नि उनके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसकी उष्णता इतनी तीव्र थी कि पर्वत कांप उठे। समुद्र की लहरें असामान्य वेग से उठने लगीं और आकाश में गर्जन होने लगा। किंतु तभी माता पार्वती ने उस संकट की गंभीरता को समझ लिया। उन्होंने करुणा और धैर्य के साथ शिव के समीप आकर उनके कंठ को अपने हाथों से दृढ़ता से थाम लिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। विष शरीर के भीतर प्रवेश न कर सके। वह विष शिव के कंठ में ही स्थिर हो गया। कुछ ही क्षणों में उनका कंठ गहरे नील वर्ण में परिवर्तित हो गया। उसी दिव्य क्षण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से विख्यात हो गए। यह केवल एक नाम नहीं था, बल्कि त्याग, धैर्य और अनंत करुणा का अमर प्रतीक बन गया। विष के शांत होते ही धीरे धीरे प्रकृति ने अपना संतुलन पुनः प्राप्त करना आरंभ किया। धुएं से ढका आकाश निर्मल होने लगा। समुद्र की विकराल लहरें शांत पड़ गईं। पर्वतों का कंपन थम गया और दिशाओं में पुनः प्रकाश फैलने लगा। देवताओं ने राहत की श्वास ली। असुर भी उस अद्भुत त्याग को देखकर मौन रह गए। उस दिन किसी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हुई थी, फिर भी संपूर्ण सृष्टि विनाश से बच गई थी। यह विजय किसी अस्त्र की नहीं, बल्कि आत्मबल और त्याग की थी। समुद्र मंथन आगे भी चलता रहा। उसके पश्चात अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए और अंततः भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत की प्राप्ति ने देवताओं और असुरों के बीच नया संघर्ष उत्पन्न किया, किंतु वह संघर्ष भी उस त्याग के सामने छोटा प्रतीत होता था जो शिव पहले ही कर चुके थे। यदि नीलकंठ ने हलाहल को अपने कंठ में धारण न किया होता तो अमृत के प्रकट होने तक सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका होता। इसी कारण समुद्र मंथन की कथा केवल अमृत प्राप्त करने की कथा नहीं मानी जाती। इसका सबसे महान अध्याय वह है जब भगवान शिव ने समस्त संसार के दुहक, विष और विनाश को स्वयं स्वीकार कर लिया ताकि शेष सृष्टि सुरक्षित रह सके। नीलकंठ का अर्थ केवल नीले कंठ वाला देव नहीं है। वह इस सत्य का प्रतीक है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो संकट को दूसरों पर नहीं, स्वयं पर लेता है। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु आज भी भगवान शिव को केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि त्याग, करुणा, धैर्य और लोक कल्याण के सर्वोच्च आदर्श के रूप में प्रणाम करते हैं। युग बदलते रहेंगे, कथाएं बदलती रहेंगी, किंतु नीलकंठ का यह संदेश सदा अमर रहेगा कि जो व्यक्ति संसार के विष को धैर्य से रोक लेता है, वही वास्तव में सृष्टि के संतुलन का रक्षक बनता है।